ऐसे करते हैं ना, समझ नहीं आ रही है कि बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या सोच के ये हफ्ते की छुट्टी ख़त्म किया। हालांकि हम यहाँ पे हर हफ्ते कस्टमर को और यहाँ पे गवर्नमेंट जो इदारे हैं उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे हर बैंक के दो ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस जो है वो सैटरडे को ऑन होती हैं और कस्टमर को हम फैसिलिटेट करते हैं। तो गवर्नमेंट जहाँ पे बात करती है एनर्जी सेविंग की, तो एनर्जी सेविंग जो है यहाँ हफ्ता की छुट्टी ख़त्म करने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है आपकी यहाँ पे इतनी। और इसके अलावा जो है बैंक टाइमिंग के हवाले से एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे क्वेटा का जो माहौल है, यहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो 12 बजे से पहले जो है वो ऑफिस से वो बैंक में नहीं आते। तो नॉर्मली 12 बजे के बाद ही बैंकों में रश ख़त्म शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बैंक की टाइमिंग इन्होंने 8 बजे कर दी है, जो कि सरासर नाजायज़ है हम बैंकर्स के साथ भी, और जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई फ़ायदा होता, समझ आती, तो हम चलें उसको मान लेते। इससे पहले भी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, कोविड के हवाले से भी। कोविड के हवाले से जितनी कुर्बानियाँ बैंकर्स ने दी है शायद ही किसी ने दी हों। उसमें हमारे जो है स्टाफ शहीद हुए हैं और जिनको कोई कंपनसेट नहीं किया गया किसी भी फोरम पे, किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे। तो हमारा फैमिली सफर हुई हमारी। और इसके अलावा जो है आउट स्टेशन के हवाले से यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो आउट स्टेशन के। यहाँ पे हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे बैंकर साथी हैं जो 350 या 400 किलोमीटर दूर अपने घर से दूर ड्यूटियाँ करते हैं। उनके पास यही हफ्ते और इतवार की 2 छुट्टियाँ होती थी जिससे वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए क्वेटा आते थे। इसी तरह हमारे काफ़ी क्वेटा की जो मुलाजमीन है, जो बाहर के मुलाजमीन है वो क्वेटा में काम करते हैं, उन्होंने वीकेंड पे अपने घर जाना होता था, तो उनकी सारी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब एक दिन इतवार वाले दिन जो है वो अपनी फैमिली को अपने जॉब के साथ किस तरह मैनेज करते हैं, मुझे इस चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो हमारा सिंपल मुतालबा है कि टाइमिंग जो है 10 से 3 की जाए और हफ्ते की छुट्टी बहाल की जाए। सर, अगर आप लोगों के मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो आगे का लाएअमल क्या होगा? ऐसा है कि ये एहतजाज, जैसा आप लोगों को पता है कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम ये प्रोटेस्ट जारी है, तो अभी तक ऐसा कोई भी हमारे फोरम पे वो नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी तरफ से हर जुम्मे के दिन 3 बजे आके यहीं पे स्टेट बैंक के सामने या प्रेस क्लब के सामने हम अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो बैंकर्स फोरम है वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना लाएअमल तय करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम सैदाल ख़ान है और मैं कोयटा से बिलोंग करता हूँ। बैंकर्स के हवाले से जो बैंकर्स फोरम है और इसी तरह से आज का जो एहतजाज है हम लोगों ने इस हवाले से रखा हुआ है कि हुकूमत ने अचानक से हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी और इसके अलावा बैंक टाइमिंग 10 से 8 बजे कर दी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में जो है ना 8 बजे जो है ना कोई रोड सारे खाली होते हैं और कोई कस्टमर ही नहीं होता, और बैंकर्स सारे रोड में सिर्फ बैंकर्स ही होते हैं। उसके अलावा सिर्फ एक बैंकर्स होते हैं और दूसरे जो कुत्ते होते हैं सुबह सवेरे जो है ना यही होते हैं। 2 घंटे बैंकर्स फजूल में बैंक में बैठे रहते हैं। एक तो रमज़ान है, ऊपर से फिर ये इन लोगों की जो टाइमिंग एकदम से चेंज हो गई, हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म हो गई है, 6 डे वर्किंग इन्होंने रखी है हुकूमत ने। तो मेरा कहना ये है कि बैंकर्स भी इंसान है, मशीन नहीं है। ये बताएं कि जी, आपका जो जॉब का जो सिनेरियो है ये किससे है मुंसलिक? आया स्टेट बैंक नहीं, स्टेट बैंक से मुसल्लिक हमारी जॉब स्टेट बैंक से मुसल्लिक है और उनके ख़िलाफ़ है। हमारे जो मुज़ाकरात है, हमारा जो मुआहदा है हुकूमत से है और स्टेट बैंक से है कि हफ्ते की छुट्टी बहाल करे और इसके अलावा जो बैंक की टाइमिंग है पुरानी टाइमिंग बहाल करे। 8 बजे जो इन्होंने रखी है, पुरानी टाइमिंग 10 बजे थी, 10 बजे रखे। उसके बाद फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट बेशक कर दे, अगर उन्होंने 3 बजे रखी है 4 बजे बेशक कर दे, पर सुबह सवेरे आना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सुबह सवेरे सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के इतना वक्त नहीं मिलता कि हम दोबारा से सो जाए, और हमारी नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्ट बैंक आते हैं।
बैंक में 2 घंटे हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर चूँकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान है, 10 से 11 बजे वो लोग आते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो काम है स्टार्ट होता है। तो हमारे जो 2 मुआहदे हैं, एक हफ्ते की छुट्टी बहाल की जाए और दूसरा बैंक टाइमिंग पुरानी टाइमिंग बहाल कर दी जाए। जब तक हमारे मुआहदे पूरे नहीं होते, इंशाल्लाह हम हर जुमे अगले जुमे फिर नमाज के बाद हमारा फिर से इसी तरह एहतजाज होगा और फिर से हम लोग इसी तरह रोड ब्लॉक करेंगे जब तक हुकूमत और स्टेट बैंक हमारे मुआहदे पूरे नहीं करते। मोहम्मद तलहा है और हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टाइमिंग्स की वजह से और हमारा जो सैटरडे इन्होंने दोबारा खुलवा दिया है, हम उसकी वजह से सरापा एहतजाज है यहाँ पर, जिसकी वजह से टाइमिंग्स हमारी पहले थी 9 से 10 बजे से 3 बजे तक, जो कि हम बैलेंस करते थे। वो भी हमें अफ्तारी कभी कभार रास्ते में हो जाती थी और या कभी हम ब्रांच में कर रहे होते थे, बैलेंस भी नहीं हुआ होता था, और जिसकी वजह से अब इन्होंने सैटरडे भी ऑन कर दिया है। हम बैंकर भी आम शहरी की तरह, हमारे भी रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे भी सोशल लाइफ है हमारी भी, जिसकी वजह से सब डिस्टर्ब हो चुका है। हम भी डॉक्टर्स की तरह, हम भी वकला की तरह एक पढ़े लिखे ज़िम्मेदार शहरी हैं। तो मेहरबानी फरमा के हमें हमारी हफ्ते की छुट्टी बहाल करें और हमारी टाइमिंग्स रिवाइज करें। सर, असल में मामला ये है कि नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और तमाम सरकारी इदारे आज भी ऑफ थे। इसका हमारे पास तो सबूत है, लेकिन एक बीच में तबका आता है बैंकर्स का, जो कि हर उसमें पिसता है। कोई भी मामला हो, जैसे आपने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो क्या हमारी तनख्वाहें ऐसे बढ़ती हैं जैसे सरकारी मुलाजमीन की बढ़ती हैं? हमारी तो नहीं बढ़ती। हमें फिर किस लिए बीच में इन्होंने ख्वार कर देते हैं? तो हमें ये मंजूर नहीं है और ये एहतजाज इंशाल्लाह चलता रहेगा। जब जब हमें मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, हम ये एहतजाज करेंगे। अब बैंकर अपने आवाज़ के लिए खुद उठ सकता है और आपने देख लिया कि हम सारे इकट्ठे हुए हैं अपनी आवाज़ के लिए।